Welcome to the online lecture of Sharat Bimore English High School. Okay, so students, today I'll start ninth chapter direct proportion and inverse proportion. Okay, now let us first understand the concept of direct proportion and then we'll start with the practice set. Okay, so what is exactly direct proportion? In the previous class, we have learned how to compare two numbers and write them in the form of a ratio. Okay, means हम लोग generally numbers को क्या करते हैं compare करके ratio में लिखते हैं. So now you can see here A, figure B, C and D. So there are different parts of the circle, right? First A देखो, first A figure जो है उसमें one line draw की हुई है. So it means it is dividing the circle into two parts. है ना. उसके बाद two lines draw की हुई है तो it's dividing the circle into two parts, four parts. देन यहाँ पे थ्री लाइन्स ड्रॉ की हुई है तो सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, सिक्स पार्ट. एंड देन यहाँ पे फोर लाइन्स है तो एट पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, राइट. सो इन फिगर ए वन डायमीटर मेक्स डैश पार्ट्स ऑफ द सर्कल, टू डायमीटर मेक्स फोर पार्ट्स, फोर डायमीटर मेक्स एट पार्ट्स ऑफ द सर्कल, राइट. सो नंबर ऑफ डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन मीन्स वन पार्ट टू डिवीजन कर रहा है, टू पार्ट फोर डिवीजन कर रहा है, थ्री पार्ट सिक्स and 4 part 8. So here the ratio of the numbers of diameters to the number of dimension remains constant. अब देखो जैसे जैसे number of diameters increase हो रहे, you can see है ना, 1 2 3 4 वैसे वैसे divisions भी क्या होते जा रहे, increase होते जा रहे. So that is considered as the direct proportion. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, direct proportion. जैसे कि अब देखो second example में बताया हुआ है, the number of notebooks that the student of a government school received is shown in the table below. अब एक गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स है जिनको नंबर ऑफ बुक्स मिली है, नंबर ऑफ नोटबुक्स है ना. देखो 15 चिल्ड्रन है तो उनको कितने नोटबुक्स मिली है, अगर 12 है तो 72, 10 है तो 60 एंड 5 है तो 30. अब देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं ना, वैसे वैसे नोटबुक्स की नंबर भी क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं. So that is called as the direct proportion. So now let's study. In the example above, we see that when the number of diameter increases, the number of division also increases. As the number of children decreases, the number of notebook also falls. The number of diameters and the number of divisions are in direct proportion as are the number of students and the number of notebooks. Okay, so that is called as direct proportion. जैसे जैसे एक particular quantity increase होगी, second quantity भी increase होगी, और अगर first quantity decrease हो रही है तो second भी क्या हो जाएगी, फिर decrease हो जाएगी. समझ में आया. So उसको हम लोग क्या बोलते हैं, direct proportion. अब देखो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अच्छे से समझ लो कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस है 37 सॉल्व करेंगे. इफ 10 पेन्स कॉस्ट 60 रुपीज, मतलब 10 पेन्स का कॉस्ट कितना हो रहा है, 60 रुपीज हो रहा है. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 13 सच पेन्स, मतलब हम लोग को 60 रुपीज गिवन है, 10 पेन का कॉस्ट गिवन है, तो हम लोग को 13 पेन्स का कॉस्ट फाइंड करना है. तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा, है ना. लेट अस सपोज द कॉस्ट ऑफ 13 पेन्स इज x रुपीज, है ना. 13 पेन्स का कॉस्ट कितना है, सपोज करेंगे x रुपीज है. सो नाउ द नंबर ऑफ पेन्स एंड देयर कॉस्ट वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब देखो ये सिंपल सी बात है, जितनी पेन ज्यादा रहेगी उतना अमाउंट ज्यादा रहेगा, है ना. तो इसका मतलब दोनों के बीच में कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो नाउ लेट अस एक्सप्रेस रेशियो एंड ऑब्टेन एन इक्वेशन. मतलब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो एक्सप्रेस करेंगे. कैसे, देखो 10 पेन्स का कितना कॉस्ट है, 60, तो वो एक रेशियो हो गया, है ना. 10 पेन्स का 60 कॉस्ट, तो 13 पेन्स का कितना कॉस्ट रहेगा, वो तो हम लोग को फाइंड करना है. तो हम लोग ने सपोज करे कि x रुपीज रहेगा, तो वो x क्या कर दोगे आप, नीचे लिखोगे. तो अभी समझ में आया एक्सप्रेशन कैसे बनाना है आपको. 10 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन x. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड करना है. तो सबसे पहले क्या करना है, जब आप एक्सप्रेशन लिखोगे रेशियोज का, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो आप क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x. 13 इंटू 60 780. ठीक है, हम लोग ने क्या करे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करे. ओके. अब देखो आपको x की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो आप क्या करोगे, 10 को क्या करोगे, शिफ्ट करोगे, 10 की वैल्यू शिफ्ट करोगे, राइट. सो 10 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा, है ना. तो 780 के साथ में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 780 अपॉन 10, है ना. अब 780 से 10 को डिवाइड करना है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना. 78 अपॉन 1 बचा, 78 अपॉन 1 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 7878, राइट. तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, 78. सो कॉस्ट ऑफ 13 पेन्स इज 78 रुपीज 78. ओके. अब इस तरीके से हम लोग क्या करना है, यही मेथड फॉलो करके हम लोग को
प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है. सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 7 kg अनियन कॉस्ट 140 रुपीज. क्या बोला हुआ है देखो, 7 kg अनियन का कितना कॉस्ट है, 140 रुपीज. हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg अनियन, है ना. अब देखो 7 kg का 140 है तो 12 kg का कितना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि 12 kg अनियन का अमाउंट कितना है, x रुपीज है. उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही इक्वेशन फॉर्म करेंगे, है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/140 इज इक्वल्स टू 12/x, है ना, ऐसा रहेगा इक्वेशन. नाउ लेट्स मेक द इक्वेशन. क्या है क्वेश्चन, 7 kg अनियन का अमाउंट कितना है, 140. 12 kg का कॉस्ट आपको फाइंड करना है. सो सपोज 12 kg onion cost x रुपीज. ओके, सपोज करेंगे कि कितना है वो, और x रुपीज कॉस्ट कर रहा है. ओके, अब हम लोग की इक्वेशन कैसे बनेगी, 7 का कितना है 140, तो 12 kg का कितना है x, है ना. अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना. तो 7 इंटू एक्स 7x एंड देन 12 इंटू 140, है ना. 12 को क्या करना है, 140 से मल्टीप्लाई करना है. सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई. 140 ये रफ वर्क है आपका, साइड में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. 200, 4 2 8, 2 1 2, 100, 4 1 1, 4 1 1. सो नाउ इट्स 1680, मतलब यहाँ पे आपका क्या आंसर रहेगा, 1680, है ना. सो 7x इज इक्वल्स टू 1680. ठीक है, अब आपको क्या करना है, 7x है यहाँ पे, राइट. तो x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 7 को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना. तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा. तो x इज इक्वल्स टू 1680 डिवाइड बाय 7. ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है. देखो 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 16 नहीं आएगा, बट उससे लेसर नंबर आता है 14, है ना. कौन सी प्लेस पे आएगा, सेकेंड प्लेस पे. 7 2 जा 14. अब 16 में से 14 जाएगा तो कितने रिमेनिंग रहेंगे, 2. तो हम लोग क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड. 2 8 28. अब 7 के टेबल में 28 कब आएगा, फोर्थ पोजीशन पे, है ना, फोर्थ प्लेस पे. 7 4 जा 28. अब देखो लास्ट में 0 है तो हम लोग एज इट इज लिखेंगे, है ना. तो x की वैल्यू क्या मिली हम लोग को, 240. इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने सपोज क्या किए थे कि 12 kg अनियन का कॉस्ट x रुपीज है. सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियन इज रुपीज 240. फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप, कॉस्ट ऑफ 12 kg onion is rupees 240. ओके, समझ में आया. ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन. Question number 2. If 600 rupees buy 15 bunches of feed. ओके मतलब 600 रुपीज से 15 बंचेस मिल रहा है फीड का, मतलब जो खाना देते हैं ना कैटल्स को, तो उसका 15 बंच मिल रहा है. तो वो 600 रुपीज में अगर 15 बंच मिल रहा है तो हाउ मेनी विल 1280 रुपीज बाय. तो हम लोग को फाइंड क्या करना है कि हम लोग 1280 से कितना बाय कर सकते हैं, है ना. तो क्या है देखो 600 में 15 आ रहा है, तो सपोज करेंगे कि 1280 में x आएगा, है ना. और फिर सेम हम लोग को जैसे हम लोग ने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करे वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है. सो नाउ लेट्स सॉल्व इट. ओके, ओके देखो 600 रुपीज में 15 बंचेस आ रहे, तो 1280 में कितने बंच आएंगे वो हम लोग को फाइंड करना है, राइट. सो हम लोग सपोज करेंगे दैट इज x. ओके, सपोज 1280 रुपीज
बाय x bunches of feed, है ना, x bunches of feed। अब हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रोपोर्शन में, है ना। 600 में कितने आ रहा है, सॉरी, हाँ 600 में 15 आ रहे हैं, राइट। तो 1280 में x आएंगे। ओके, गॉट इट। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप क्या रहता है हम लोग का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 600 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1280 इंटू 15। क्या करो, 1280 को 15 से मल्टीप्लाई करो। सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई। 8 5 are 40, 0 4 carry, right? 5 2 are 10 plus 4 14, 1 carry, 5 1 are 1 6, then 8 1 are 0 12 9, यहाँ पे क्या है, 0 है ना, तो यहाँ पे आपको 0 ऐड करना है, मीन्स 19200। ओके, 19,200 आपको क्या मिल रहा है, मल्टीप्लीकेशन का आंसर मिल रहा है ना। और 600 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 600x। अब देखो आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, 600 को 19200 के बाद शिफ्ट करोगे, तो मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये दो जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नाउ 6 1 जा 6, 6 के टेबल में 19 आएगा क्या, नहीं 18 आता है ना, 6 के टेबल में थर्ड पोजीशन पे। 6 3 जा 18, 19 में से 18 माइनस करोगे 1 रिमेनिंग है, तो कैरी फॉरवर्ड कर दोगे तो ये 1 to 12 हो जाएगा। 6 के टेबल में 12 सेकेंड पोजीशन पे आएगा। सो 6 2 जा 12, आपका x की वैल्यू क्या मिली, 32। मतलब हम लोग को क्या बोला हुआ था कि 600 में 15 बंचेस आ रहे है ना, तो 1280 में कितने बंचेस आएंगे, सो देयरफॉर 1280 रुपीज बाय 32 बंचेस। फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका, देयरफॉर 1280 रुपीज by 32 bunches of feet. Okay, got it? ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था आपका। नाउ लेट्स सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। Question number 3. For 9 cows, 3500 gram of food supplement are required every day. अब देखो 9 cows है ना, 9 गाय है, उसके लिए कितना फूड लग रहा है, कितना फूड देना पड़ रहा है उनको, टोटल 13 kg 500 ग्राम। इन द सेम प्रोपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउस। अच्छा, अब उतना ही अगर एक पर्टिकुलर काउ को लगेगा तो 12 काउस के लिए कितना लगेगा, है ना। 9 काउस को जितना लगेगा उतना दिया हुआ है, तो 12 काउस के लिए हम लोग को फाइंड करना है। अब देखो जाहिर सी बात है, जब काउस इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ काउस इंक्रीज होगा, तो उनका फूड सप्लीमेंट भी ज्यादा लगेगा, है ना। जितनी ज्यादा काउ रहेगी उतनी ज्यादा सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। सो देयरफॉर क्या करोगे आप, डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज करोगे, 9/13 kg 500 ग्राम। अब देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, 13 kg 500 ग्राम्स को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे केजी और ग्राम्स है ना, तो 500 ग्राम्स को भी आपको क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, दोनों को ऐड करना है, तब जाके आपको टोटल क्या मिलेगा, फूड सप्लीमेंट का अमाउंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप फिर क्या करोगे, 12 काउस के लिए सपोज करोगे एक्स फूड सप्लीमेंट लगेगा, और उसके बाद रेशियोज लोगे, प्रोपोर्शन रखोगे और फिर सॉल्व करोगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द थर्ड क्वेश्चन। So now look here, what is the question? 9 cows के लिए 13 kg 500 ग्राम फूड सप्लीमेंट लग रहा है, तो 12 cows के लिए आपको फाइंड करना है। अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 13 kg, ये आपको पता है। ठीक है, अब आपको 500 ग्राम को भी किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम्स में। सो 500 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 500 अपॉन 1000 kg, है ना। क्या करना है हम लोग को, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है,
तो है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। ओके, अब देखो ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, इससे सिर्फ 10 है डिनोमिनेटर में, 10 है मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, है ना, 0 पॉइंट। अब आप क्या करो, आपको केजी में मिल गया, अब वो केजी और ये केजी ऐड कर दो, सो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 13 प्लस 0.5 मीन्स 13.5 kg, है ना, मतलब 9 काउस के लिए कितना लग रहा है, 13.5 kg फूड सप्लीमेंट। आपको फाइंड क्या करना है, 12 काउस के लिए फाइंड करना है, तो आप सपोज करोगे, सपोज x kg is required, है ना, x kg is required for 12 cows, 12 काउस के लिए x kg रिक्वायर्ड है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शन रखेंगे, देखो 9 काउस के लिए कितना है, 13.5, हम लोग यहाँ पे 13 किलोग्राम 500 ग्राम ऐसा नहीं लिख सकते थे ना, इसलिए हम लोग को उसको सबसे पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ा, 9 को 13.5 लगा, तो 12 को कितना लगेगा, हम लोग ने सपोज करे x लगेगा। अब इसको क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप सबसे पहले, ठीक है, so 9 into x 9x and 12 into 13.5। अब आपको क्या करना है, 13.5 को 12 को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, so now let's multiply, 5 to the 10 0, you will write 1 carry, 3 to the 6 plus 1 7, 2 1 the 2, 5 1 the 5, 3 1 the 3, 1 1 the 1, add them, 7 5 12, 2 right here, 1 carry, 3 2 5 6, 1 6 2 0 and 1 प्लेस के बाद डेसिमल है ना, तो 162.0 आपका क्या है, आंसर है मल्टीप्लीकेशन का। अब देखो डेसिमल के बाद 0 है, तो आप क्या करोगे, सिंपली 0 को डिस्कार्ड कर दोगे, राइट, यू विल डिस्कार्ड इट, सो इट विल बिकम 162। सो नाउ 9x इज इक्वल्स टू 162, बट आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, सो 9 को भी क्या करना पड़ेगा, 162 के पास शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट, सो हियर आप क्या करोगे, 9 लिखोगे डिवीजन में, अब 9 से आपको क्या करना है, 162 को कैंसिल करना है, राइट, ना लुक 9 के टेबल में 16 नहीं आता, राइट, 16 से लेसर नंबर, तो आप यहाँ पे लिखोगे 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 16 से बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग 9 1 जा 9 लेंगे, ठीक है, इसके बाद कितना रिमेनिंग है यहाँ पे 7, तो 7 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दो, राइट, 7 to 72, अब 72 आएगा 9 के टेबल में, यस, कौन सी पोजीशन पे, 8 पोजीशन पे, 9 8 जा 72, तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, 1818, राइट, इट मीन्स कि 12 काउस के लिए 18 किलोग्राम क्या करेंगे, फूड सप्लीमेंट लगेगा, देयरफॉर लास्ट में आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा, therefore 18 kg food supplement food is required for 12 cows, है ना, हम लोग को 9 काउस का गिवन था, अब हम लोग ने 12 काउस का फाइंड करें, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है, ओके।